सबों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्टुअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में मसीह यीशु के नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय भजन संहिता अध्याय 46 और उसके पद 10 से लिया गया है, जहां इस प्रकार लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यह अध्याय किसी ऐसे समय से लिया गया है जहां संभवतः एक राष्ट्रीय आपदा या कोई उथल पथल मची हुई थी। यह भजन कौरव वंशियों द्वारा लिखा गया है और एक ऐसे समय में लिखा गया है जब अशूर के राजा सनहेरीब ने यरूशलेम की घेराबंदी कर ली थी। इस अध्याय का मुख्य केंद्र यह है कि संकट के समय यहोवा एक महान दृढ़गढ़, शरण स्थान और सहायक है। जब हम भजन 46 और उसके 10 को पढ़ते हैं तो यहाँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह लिखा है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पर यदि ध्यान दिया जाए तो वहां इस तरह लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। यहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर हम ध्यान देंगे, वो है शांत, ना कि चुप। इन दो शब्दों में बहुत अंतर है। चुप होने का मतलब है बोलना बंद कर देना। हालांकि इस बात से यह गारंटी नहीं है कि मस्तिष्क में या हृदय में उठने वाले विचार या भावनाएं शांत हो गई हैं या थम गई हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जुबान से अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग ना हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम मन ही मन कुड़कुड़ाते हैं और बहुत सारे नकारात्मक विचारों की लहरों से ढक जाते हैं, दब जाते हैं, और हमारे चेहरे, हमारा बॉडी लैंग्वेज इन नकारात्मक बातों को प्रकट कर देते हैं। लेकिन वचन में स्पष्ट लिखा है, शांत रहो, अर्थात केवल चुप ही नहीं रहना, बल्कि ना ही कुड़कुड़ाना, ना ही किसी दूसरे तरह से नकारात्मक भावों के प्रभाव में आना, और ना ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखना। सिर्फ और सिर्फ यहोवा पर और उसके पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना। इस वचन का एक और उदाहरण हम पुराने नियम से ही लेते हैं, जो हमें मिलता है निर्गमन के 14वें अध्याय में। यह वो समय है जब इस्राएली मिस्र से भाग चुके हैं और जब फिरौन को यह ध्यान आता है कि उन्होंने अपने दासों को जाने दिया, तब वह 600 रथों और मिस्र की सेना के सब अधिकारियों को अपने साथ ले लेता है और उन इस्राएलियों का पीछा करता है। जब इस्राएली यह देखते हैं, तब स्थिति ऐसी रहती है कि सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। पहले तो वे डरकर यहोवा की दुहाई देते हैं, लेकिन फिर शायद शरीर का स्वभाव उन पर हावी हो जाता है, या वे उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं, या कारण चाहे जो भी हो, दुहाई देने के तुरंत बाद ही वे क्या करते हैं कि वे शरीर के स्वभाव के प्रभाव में आकर कुड़कुड़ाने और चिल्लाने लगते हैं और मूसा से झगड़ने लगते हैं, यह कहते हुए कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहां मारने ले आया। और तब अध्याय 14 और पद 14 निर्गमन में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। इसका मतलब यह है, यहोवा पर भरोसा रखो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण रखे। यह बात इस्राएलियों की हो गई, यह बात भजन संहिता में लिखे हुए फिर से इस्राएलियों के विषय में हो गई, लेकिन यह हमारे लिए भी उतनी ही कारगर है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि शरीर के स्वभाव हम पर हावी होने लग जाते हैं। डर, क्रोध, कुड़कुड़ाहट, शंका, असंतोष, इस तरह की भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, जो युगानुयुग एक सा है, आज भी उतना ही विश्वास योग्य और पराक्रमी है और हमें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने में पूरी तरह से सक्षम है, जितना कि उस समय था।
इसलिए जब कभी हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करें तो हमारा काम है कि हम नकारात्मक विचारों और परमेश्वर को नकारात्मक विचारों को हटा करके उन्हें अपने ऊपर विजयी ना होने देकर हम यह करें कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को मिला लें और परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध उठने वाली सारी कल्पनाओं को हम खारिज करते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि यहोवा अपने डरवैयों को सुरक्षित रखना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।